जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आज हम मिशन अंकुर डिजिटल प्रशिक्षण अंतर्गत कोर्स क्रमांक 4 ध्वनि चेतना और ध्वनि वर्ग संबंध के पोस्ट टेस्ट में अर्थात अंतिम प्रश्नोत्तरी पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। अध्यापक साथियों, आपको चाहिए कि आप जो है दीक्षा ऐप पर जाकर इस कोर्स को विधिवत पूरा कर लें ताकि यह कोर्स जो है आपकी अध्यापन प्रक्रिया में सहयोगी सिद्ध हो सके। अध्यापक साथियों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल जॉय फॉर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल जॉय फॉर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली प्रशिक्षण की प्रश्नोत्तरी आपको समय से प्राप्त हो सके। साथ ही मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पोस्ट टेस्ट में 10 में से 10 अंक प्राप्त होंगे। तो ऐसा तो देखते हैं इस पोस्ट टेस्ट में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। अध्यापक प्रशिक्षण ध्वनि चेतना और ध्वनि वर्ग संबंध के पोस्ट टेस्ट का पहला प्रश्न है, शुरुआती दौर में वर्ग सिखाने के लिए आप वर्ग समूह को किस आधार पर बनाएंगे? शुरुआती दौर में वर्ग सिखाने के लिए आप वर्ग समूह को किस आधार पर बनाएंगे? अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, वे अक्षर पहले चुनना जिनसे बच्चों की बोलचाल की भाषा के बहुत से शब्द बन सकते हों। अगला प्रश्न है, शिक्षिका अपनी कक्षा 1 के बच्चों में ध्वनि चेतना की क्षमता के विकास के लिए कुछ गतिविधियां करना चाहती है। उनकी मदद के लिए निम्न गतिविधियों को शुरुआत से की जाने वाली गतिविधियों के क्रम के अनुसार लगाएं। अध्यापक साथियों, आपको जो है इस प्रश्न के उत्तर में जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनको जो है क्रम से लगाना है। तो अध्यापक साथियों, सबसे पहले हम अलग अलग जानवरों की आवाज़ सुनाकर उनकी पहचान करने को कहना, इस ऑप्शन को रखेंगे। इसके बाद जो है हम दूसरे नंबर पर रखेंगे किसी वस्तु जैसे कि केला की तस्वीर दिखाकर गलत क्रम में कार्ड लगाकर पढ़ना, जैसे लाके फिर बच्चों से सही कार्ड बताएंगे, इसको रखेंगे। इसके बाद हम रखेंगे परिचित कविता के शब्दों को बदलकर बच्चों को गलतियां खोजने के लिए कहना, और लास्ट में रखेंगे तुकांत शब्दों की पहचान कर बोलना। तो अध्यापक साथियों, आपको जो है इस प्रश्न के उत्तर में इन ऑप्शंस को इस क्रम में सजा देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की पहली कक्षा के अधिकतर बच्चे लिखित वर्णों को उनकी ध्वनियों से जोड़ पाते हैं। अब वे चाहते हैं कि बच्चे शब्द पढ़ना सीखें। इसके लिए कौन सी गतिविधि नहीं करनी चाहिए? अध्यापक साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, कहानी के पात्रों के नामों को एक कागज़ की पट्टी पर लिखना और फिर कागज़ की पट्टी को मोड़कर नामों को सिलेबल में बांटकर पढ़ना। अगला प्रश्न है, बच्चों को वर्ण पहचान कर उसे लिखना सिखाने के लिए सबसे पहले आप किस गतिविधि का इस्तेमाल करेंगे? बच्चों को वर्ण पहचान कर उसे लिखना सिखाने के लिए आप सबसे पहले किस गतिविधि का इस्तेमाल करेंगे? अध्यापक साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पहले देखकर फिर आंख बंद करके और छूकर अक्षर आकृति के कटआउट को पहचानना। अगला प्रश्न है, पहली शिक्षिका बच्चों को पढ़ना सिखाते समय शब्दों को कुछ ऐसे पढ़ती है, जैसे का आ ला आ। वहीं दूसरी शिक्षिका बच्चों को शब्द पढ़ना सिखाने के लिए उन्हें ऐसे पढ़ाती है, का ला काला। कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए कौन सा तरीका बेहतर है और क्यों? अध्यापक साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, दूसरी शिक्षिका का तरीका बेहतर है क्योंकि इससे स्वाभाविक तौर पर बच्चों के लिए शब्द पढ़ना आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण में वर्ण समूह विधि बच्चों के लिए कैसे मददगार होगी? निम्न में से सही विकल्प चुनें। अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, इससे बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भों में समझते हुए शब्द बनाना जल्दी सीख पाएंगे। अगला प्रश्न है, अगर आप कक्षा में ध्वनि वर्ग संबंधी की समझ का विकास करना चाहते हैं तो आप कौन सी गतिविधि नहीं चुनेंगे? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा,
बच्चों को किसी खास अक्षर की पहचान कर उसकी आकृति चिकनी मिट्टी से बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, शब्द पौधा को ध्यान से देखिए। इस शब्द को छोटे हिस्सों में तोड़ा गया है। क्या आप बता सकते हैं कि इस शब्द को किस आधार पर तोड़ा गया है? अध्यापक साहब, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अक्षर या सिलेबल के आधार पर। अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ खास शब्द और उनकी परिभाषाएं दी गई हैं। शब्दों को सही परिभाषा जोड़ने के लिए विकल्प चुनिए। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, स्वनिम, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गतिविधियों में से वे गतिविधि चुनिए जो कक्षा में स्वनिम चेतना की समझ को बढ़ावा देंगी। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, बच्चों को तुकांत शब्दों में समान ध्वनियां पहचानने के लिए कहना। अध्यापक साहब, इस प्रकार से इस पोस्ट टेस्ट में हमने 10 में से सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इसके बाद आपको जो है सबमिट बटन पर क्लिक करना है और आप देखेंगे कि आपको 10 में से पूरे 10 अंक प्राप्त हुए हैं। अध्यापक साथियों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अध्यापक साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।